केस नंबर 3 की। तो केस नंबर 3 पे होता हुआ क्या कि केस नंबर 3 पे जो डिनोमिनेटर होगा, व्हेन डिनोमिनेटर हैव, क्या क्या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। व्हेन डिनोमिनेटर हैव, देखो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इररिड्यूसिबल का मतलब होता है जिसके फैक्टर नहीं बन सकते, यानी कि जिसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। आसान लैंग्वेज में समझाई जाए बात, आसान तो भाषा जो में। इनकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर ये सवाल इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 अपॉन फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो फिर आप इसको ब्रेक करके लिख लेते हो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए पे, मतलब ए एक्स प्लस बी आता है कांस्टेंट, बस ये आपने याद रखना है। अब मैं आपका इसका सवाल करवा रहा हूँ, मतलब जो केस नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही है। 10 के अलावा क्वेश्चन 15 भी केस 1 का है और 16 भी। सिर्फ एक ही सवाल है जो कि आपका केस नंबर 3 का है, बल्कि दो हैं, 10 भी और 14 भी, सही है। तो क्वेश्चन 10 मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी हमारे पूरे सवालात हो चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन इस हफ्ते आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं कॉनिक्स पढ़ाऊंगा, फिर कॉनिक्स के बाद अगले वीक आप लोग का कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो सर जाएगा। 6.6 में भी तो पार्शियल है ना। वो बच्चों वाला कुछ भी नहीं है। 2x प्लस 1 dx। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेक आप नहीं कर सकते एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। ए ठीक है, स्क्वायर तो माइनस यहाँ पे हम कोई मुश्किल काम करेंगे नहीं, पूरी मैसी आसान है। यहाँ देखिएगा ज़रा ए सोल्यूशन स्क्वायर करते माइनस बी वक्त स्क्वायर लगा दिया। लेट करके 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3, और फिर क्या लिखा हुआ है तवज्जो सुने, ए अपॉन क्या लिखूँ बताओ, मतलब ये मैट्रिक जिसने अच्छे से पढ़ी है उसके लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं है। सही है, ये तो याद हुआ आप लोग को, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस 3, और यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। एलसीएम लेना आता है, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आता है बताओ। जो ठीक उसके है, पास है वो उसके पास जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस 3, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी तरीके से इसको इससे उड़ा दो, इसको इससे उड़ा दो, उड़ा दिया। कैंसिल अब कर दिया। इक्वेशन नंबर 1, सो दिस विल बिकम 2x प्लस 1 इक्वल टू ए, फिर क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस स्क्वायर बी प्लस 1, एक्स फिर क्या आ प्लस जाएगा। सी। अच्छा, बी एक्स प्लस सी के साथ एक फैक्टर लिखना मैं भूल गया, कौन सा वाला बताओ, एक्स माइनस 3 ना। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगेन कोई मुश्किल काम नहीं करना, ये सब इक्वेशन आसान है। 2 है। हाँ, तो देखो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब क्या करोगे, ध्यान दे सुनना, ये करोगे पहले हेडिंग डाल लेना फॉर ए। फॉर ए के लिए अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ए के लिए ए के नीचे वाला फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं ना, यानी कि पुट एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू 3 इन योर पहली इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या लिख दोगे बताओ, 3 लिख दोगे। तो एक्स की जगह मैं 3 लिख देता हूँ, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ तो ज़ीरो हो जाएगी, 0 इंटू बी एक्स प्लस सी 0 हो जाएगा, 2 3 या 6, 6 प्लस 1 7 अपॉन पे 10 आ जाएगा, ए विल बिकम 7 अपॉन 10। अब बी और सी निकालने के लिए आसान तरीक़ेकार ये है कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर 2, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें और कंपेयर कर लें, बी सी निकालें, वैल्यू पुट करें, पुट करने के बाद इंटीग्रेट करें, सवाल सॉल्व। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए, फिर आप लिखेंगे प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर आप क्या लिखेंगे बताएंगे ज़रा, फिर लिखेंगे सी एक्स, गलत नहीं कराइएगा, माइनस 3 bx, फिर क्या होगा बताएं, माइनस का 3c हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2x प्लस 1 इक्वल टू, मुझे बताओ कॉमन क्या आएगा, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर लिख दूँ मैं,
एक्स स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद अब आगे की कहानी ये होगी जिसमें एक्स है उसको देखते हैं। ये रही एक टर्म, ये रही एक टर्म, दो टर्म ऐसी है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी माइनस 3b, फिर मैं लिख लेता हूँ एक्स, फिर मैं लिख लेता हूँ a माइनस 3c। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स है नहीं तो इसको सिर्फ समझने के लिए लिख लेते हैं 0x²। अब हम लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग। अब जब हम बाय कंपेयरिंग लिखेंगे तो जो x² का कोफिशिएंट होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी कि 0 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के। 2 किसके बराबर हो जाएगा बताओ, c माइनस एक्स नहीं है ये, सॉरी सिर्फ c माइनस 3b है। तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, c माइनस 3b। ये दोनों इक्वेशन इनफ है टू कैलकुलेट a एंड b एंड c। So your b will become negative a. So what is your a? Your a is minus 7/10. So b will become minus 7/10. So what is your c? 2 लिख दो, c लिख दो ऐसे ही, -3 यहाँ लिख दो, -7/10, इनको वहाँ फेंक दो। तो ये 7 3 21 हो जाएगा। ये क्या होगा जल्दी बताओ, ये प्लस का मान है किसका हो जाएगा, माइनस का। 10 2 क्या होता है 20, 20 माइनस 21 कितना होता है, -1/10। इसको पुट कर देंगे। अब एक आसान सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इसको ले जाके पुट दिस ए बी सी, पुट ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम ले जाके इसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करते हैं और फिर इंटीग्रेट करेंगे, हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जांपल 7.5 क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं ना, अच्छा जी। तो अब इसको पुट करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना भाई, ये लिखा हुआ है 2x + 1 वैसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं वैसे ही x - 3/x² + 1। अब यहाँ पे आप a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, a किसके बराबर है बताएंगे, 7/10 के। ओके, अब मुझे बताएं b और c किसके इक्वल है, -7/10। अगेन नॉट अ मुश्किल काम, सर अपॉन 10 है। यहाँ लिख लेते हैं x, और यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 1। अब मुझे बताएं कि c किसके बराबर है, ठीक है, ये आपने लिख दिया। असल में देखो ये जब लिखोगे ना 2x + 1 फिर क्या आएगा, सर इसको आई मान लिया। हाँ नहीं आई, जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो बोल नहीं सकते ना, तो इंटीग्रेट तो क्या ही नहीं है। पहले मैं थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि वो इंटीग्रेट होने के काबिल हो जाए, काबिल वो होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे तवज्जो से 7/10 x - 3। अब बिल्कुल तवज्जो सुनना बात है, -7/10 सही है। अब देखो एलसीएम मैं ना ब्रेक कर रहा हूँ, ये इसके फ्रैक्शन में भी जाएगा और इसके फ्रैक्शन पे भी जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x² + 1। आप ना एलसीएम अलग अलग ब्रेक करके लिखते हैं, -1/10, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बताओ, x²। यहाँ पे मैं x लिखना भूल गया तो लिख लेते हैं। अच्छा, अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेट करना अगेन कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो इंटीग्रल यहाँ आप लिखोगे 2x + 1, यहाँ क्या लिखोगे बताओ, x - 3 x² + 1 dx। अब यहाँ पे आप 7/10 को निकालने कॉमन, यहाँ पे आप लिख दोगे इंटीग्रल ऑफ दी dx, और फिर क्या आएगा बताओ, x - 3। मुझे एक बात ये समझाएं, यहाँ पे मैं -7/10 लिख देता हूँ, लिख भी दिया मैंने, ठीक है। अब जब मैं 7/10 लिख रहा हूँ तो मैं एक काम करूँगा ना, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करूँगा। यहाँ पे क्यों करूँगा, वजह बताओ, जल्दी वजह बताओ। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर चाहिए भी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में देखें क्या लिखा हुआ है, 20 बनाने x² + 1 लिखा हुआ है। x² + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। तो 2x जाने के लिए 2 तो चाहिए होगा ना, तो 2 तो खुद कहीं से मंगवाएंगे थोड़ी, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स भाई बोलते हैं कि जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड करना भी करना होता है। तो 1/10 इंटीग्रल dx, यहाँ क्या होगा बताओ, x² + 1। अब मुझे बताओ, अब मुझे जल्दी से सारा काम कराओ जल्दी से। ये हो गया 7/10, इसका इंटीग्रेशन क्या होगी, ln डिनोमिनेटर, x - 3 बिल्कुल। अभी हो जाएगा -7/20
20 यहाँ भी आ जाएगा ln डिनोमिनेटर, सही है। अब -1/10, फिर 2x करेंगे। वही तो समझा रहा था, अच्छा अच्छा, सही डिनोमिनेटर ln में इसका डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव जो है। अब -1/10 गॉट इट। tan इनवर्स x अपॉन है, इसका फॉर्मूला होता है 1/a, 1/a, a की जगह लिखोगे 1, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो tan इनवर्स x लिख दोगे। अब व्हाट इज नेक्स्ट कहानी, देखो ये तो मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आपने कुछ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। अब सिंप्लीफिकेशन आप कैसे करेंगे, एलसीएम ले लें। अब एलसीएम लेने के लिए आपने अगेन इसको 2 से करना, करेगा मल्टीप्लाई, ये 1 से होगा और ये किससे होगा, 2 से होगा। तो 7 2 से क्या होता है पता है आपको, 14। बहुत मुश्किल सवाल है। ln x माइनस 3, 7 1 7, ठीक है। 1 2 से क्या होता है बताएं, 2 होता है, वेरी गुड। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताएं, 20 आ जाएगा। अब 20 आ गया और आपका सवाल जो है ये 1/20 को निकालना है आप कॉमन। यहाँ क्या आ जाएगा बताएं, 14 टाइम्स ln ऑफ दी x माइनस 3 -7 ln ऑफ दी x² + 1, फिर क्या होगा -2 tan इनवर्स ऑफ दी x, फिर क्या आ जाएगा प्लस का c आ जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रल। जवाब। इंटीग्रल से जवाब में इसे मासूम सा सवाल था, हमने कर लिया। शायद वो